जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एसएस जीके स्टडी में। आज मैं आपके लेकर आया हूं सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। यह सेट नंबर 5 रहेगा जो आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट। तो आज का पहला प्रश्न रहेगा, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको बता दें, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की जो धारणा है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो लिया गया है यूएसए के संविधान से। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यूएसए के संविधान से। यदि आप किसी प्रश्न का जवाब जानते हैं तो उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। इससे आपका समुचित अभ्यास भी होगा और आपको एग्जाम में इसका गलतियां करने की संभावना कम बनी रहेगी। तो दूसरा प्रश्न रहेगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका जवाब अब देने का प्रयास करेंगे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। आपको बता दें, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 ईस्वी में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1931 ईस्वी। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? तो आपको बता दें, आपका ऑप्शन दिया हुआ है ये राप्ती नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी सिंधु नदी, डी गंगा नदी। तो राप्ती नदी जो है वो भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राप्ती नदी। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर से निकलती है, सिंधु नदी भी मानसरोवर के पास से ही निकलती है, और जो गंगा नदी है हिमालय के कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, गंगोत्री से निकलती है। चौथा नंबर प्रश्न है, हेपेटाइटिस ए किस अंग की सूजन है? हेपेटाइटिस ए जो है किस अंग की सूजन है जो हल्की सी गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है? तो हेपेटाइटिस ए जो है किस अंग की सूजन है? तो आपको बता दें, हेपेटाइटिस ए जो है यकृत यंग है उसको खराबी करता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यकृत। आपके लिए प्रश्न है कि पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? आपको बताना है कि पीलिया रोग, जिसे जॉन्डिस बोला जाता है, जॉन्डिस जो है किस अंग को प्रभावित करता है? इसका जवाब अगर जानते हैं तो इसे कमेंट में देने का प्रयास करेंगे। पांचवा नंबर प्रश्न है, भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रश्न एक बार ध्यान से पढ़ेंगे कि भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा की बात कर रहा है, तो किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो किया जाता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। छठा नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से। सातवां नंबर प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है? तो आपको बताना है कि आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 है उसका आयोजन कहां किया जा रहा है? तो किया जा रहा है कहां पे? संयुक्त अरब अमीरात में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात में। आपको बता दें, आरआरबी एनटीपीसी में जो करंट अफेयर के जो 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं उसका भी समावेश इस वीडियो में किया गया है। अब करंट अफेयर का जो है इसका नोट डाउन करते जाएंगे। 8वां प्रश्न है, क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो आपको बता दें, क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक का लेखन अनीता देसाई के द्वारा किया गया है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनीता देसाई। ये पिछला आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। इस सेट में जितने भी तैयार किया गया प्रश्न है वो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न ही है। 9वां प्रश्न है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको बता दें कि अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है जॉन ग्रेगर मेंडल को। किसे कहा जाता है? जॉन ग्रेगर मेंडल को। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जॉन ग्रेगर मेंडल। ये अनुवांशिकी का जो खोज किया था किस पौधे पर किया था? तो मटर के पौधे पर। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मटर के पौधे पर इन अनुवांशिकी का जो खोज किया था
वो मटर के पौधे पे किया था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10वां नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो कौन सा पड़ोसी देश है भारत का जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ देख लेते हैं। ए म्यांमार, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी बांग्लादेश। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन का जो क्षेत्रफल है भारत के पड़ोसी देश में वो सबसे ज्यादा है। 11 नंबर प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसे आप ध्यान में रखेंगे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो बता दे वलित पर्वत का उदाहरण है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है। 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? देखिए पूछ रहा है गंगा की सहायक नदी नहीं है। ए दिया हुआ सतलुज, बी गंडक, सी सोन, डी कोसी। तो गंडक, सोन और कोसी जो है गंगा की सहायक नदी है, लेकिन सतलज जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी। 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, देखिए 13 नंबर प्रश्न करंट अफेयर है, इसे भी आप नोट कर लेंगे। 2024 में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? 2024 में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो बता दें लिया है किसने? क्लाउडिया शिनबाम ने। किसने? क्लाउडिया शिनबाम ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्लाउडिया शिनबाम ने। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आपको अलग से करंट अफेयर की तैयारी ना करना पड़े। 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति वर्णित है। तो भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो किया जाता है अनुच्छेद 368 के तहत, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 368। 352 का संबंध जो है राष्ट्रीय आपात से है और 360 का संबंध है वित्तीय आपात से। 15 नंबर प्रश्न है, प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलेत होकर क्या बनाते हैं? तो बनाते हैं युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, युग्मनज। 16 नंबर प्रश्न है, पहले मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? ये भी पूछा गया ही प्रश्न है कि पहले मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो किया गया था 1990 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1990। 17 नंबर प्रश्न है, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहां स्थित है? प्रश्न दिया हुआ है, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी, कौन सा? एक राजाओं की घाटी कहां स्थित है? तो वो स्थित है मिस्र में, इसे आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। 18 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया है वो नर्मदा नदी के पर बनाया गया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। 19 नंबर प्रश्न है, 1 अक्टूबर करंट अफेयर प्रश्न है, इसे आप नोट कर लेंगे। 1 अक्टूबर 2024 को नाटो के महासचिव की भूमिका किसने ग्रहण की है? तो इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक एग्जाम में बार एग्जाम में आएगा, इसीलिए इसे आप ध्यान रखेंगे कि 1 अक्टूबर 2024 को नाटो के महासचिव की भूमिका किसने ग्रहण की है? तो आपको बता दें किसने ग्रहण किया है? मार्क रूटे ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मार्क रूटे को नाटो का महासचिव के रूप में बनाया गया है। 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो संबंधित है अनुच्छेद 219, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 219। 21 नंबर प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? इसे आप जवाब कमेंट में जवाब देने का प्रयास करें कि भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। ये बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, तो बता दें होता है कौन? राष्ट्रपति होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? प्रश्न पूछ रहा है जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ ए सिल्वर ऑक, बी फुनेरिया, सी जिंको बिलोबा, डी दिया है इट्रोपेटेरिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंको बिलोबा जो है जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2019 में जो प्रश्न पूछा गया था उसमें ये एग्जाम में आया हुआ था, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। 23 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली रेलवे लाइन वर्ष 1853 में मुंबई से कहां तक चली थी? तो आपको बता दें भारत में जो पहली रेलवे लाइन थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से कहां तक चली थी? थाने के बीच चली थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, थाने के बीच में कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर की दूरी तय किया गया था। 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सा अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 8वीं अनुसूची। 25वां नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? तो आपको बता दें पंजाब में स्थित कौन सा है? रोपड़ दिया हुआ। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रोपड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनावली कहां पे है? हरियाणा में है। लोथल कहां पे है? गुजरात में है। कालीबंगा कहां पे है? वो राजस्थान में है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दादा साहेब, करंट अफेयर प्रश्न है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो आपको बता दें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? मिथुन चक्रवर्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए इसे आप नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता मिथुन चक्रवर्ती। 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आपको बता दें भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाला जो प्रथम भारतीय था वो था सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। 28 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के, इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? किससे होना चाहिए था यहाँ पे, याद कर लीजिएगा, किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 का जो संबंध है वो नागरिकता से है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नागरिकता से। अनुच्छेद 12 से जो 35 दिया हुआ है वो क्या है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य का किस अनुच्छेद से संबंधित है? 51A का जो संबंध है अनुच्छेद वो किससे है? मूल कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 किससे है? अनुच्छेद 5 से 11 जो संबंधित है वो नागरिकता से है। 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, जनता पार्टी ने किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया था? वैसे पंचवर्षीय योजना का काल होता है वो 5 सालों के लिए होता है, लेकिन जनता पार्टी ने जो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 4 वर्ष ही था, 1 वर्ष घटा दिया गया था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया था। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 30 नंबर प्रश्न है, अमेजन वर्षा वन जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अमेजन वर्षा वन को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। कहां स्थित है? तो आपको बता दें अमेजन वर्षा वन जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है वह स्थित है कहां पे? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अमेरिका। 31 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है? तो उच्च न्यायालय से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो आपको बता दें अनुच्छेद 241 का संबंध किससे है? संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय से संबंधित है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 241।
32 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। इसका ऑप्शन दिया है क्या? ए सुंदरबन डेल्टा, बी पूर्वी घाट, सी पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग, डी पश्चिमी घाट। तो आपको बता दें, भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र में माना जाता है किसे? पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग है उसे माना जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग। 33 नंबर प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव। ये भी करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी आप नोट कर लेंगे या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को सिफारिश करने वाले उच्च स्तरीय समिति का जो नेतृत्व किए थे, किसने किए थे? रामनाथ कोविंद ने। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रामनाथ कोविंद। 34 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था? तो 1956 में भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन निम्न में से किस वंश से संबंधित था? तो आपको पता है कि हर्षवर्धन जो संबंधित है पुष्यभूति वंश से। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पुष्यभूति वंश। 36 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर किस राज्य में है? तो तारापुर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कहां पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। 37 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सेंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया के कॉफी पोर्ट क्या कहा जाता है? दुनिया के कॉफी पोर्ट के रूप में जो जाना जाता है, कहां स्थित है? तो सेंटोस बंदरगाह जो है जिसे दुनिया का कॉफी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, वो कहां पे स्थित है? तो वह स्थित है ब्राजील में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील इसका राइट आंसर होगा। 38 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? तो संविधान के जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, उसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 44वां संविधान संशोधन 1978 को। 39 नंबर प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका जवाब देने का प्रयास करें कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। इसलिए जल्दी से कमेंट करके इसे बताएं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। आपको बता दें, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वो कौन था? धर्मपाल था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। 40 नंबर प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो आपको बताना है, इसे आप कमेंट में आप ही लोग बताइए कि जय हिंद का नारा किसने दिया है। आपके लिए ऑप्शन है, ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू और डी राजेंद्र प्रसाद। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आपको बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 40वां प्रश्न आज यहीं तक रहेगा। तो आपको मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, तथा मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।